नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरदारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने यूकेपीएससी ने यहाँ पे एक नया विज्ञापन जारी किया है और ये विज्ञापन है अपर पीसीएस का। तो अपर पीसीएस की भर्ती यहाँ पे आयोग ने जारी कर दी है। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि है 7 मई 2025 को ये भर्ती जारी हुई है और आप अपर पीसीएस के लिए जो ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे वो है 7 मई से, यानी आज से ही आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं 7 मई 2025 से। और अंतिम तिथि है ऑनलाइन आवेदन की 27 मई 2025। परीक्षा शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि वो भी 27 मई 2025 ही है और ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन या परिवर्तन करने की जो तिथि है वो है 3 जून से लेकर 12 जून 2025। तो जानेंगे दोस्तों इस भर्ती के बारे में डिटेल्स। इसमें कुल कितने पद हैं, योग्यता क्या रहने वाली है, कौन कौन अभ्यर्थी इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे और इसके एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में हम संपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा डिटेल्स के साथ। तो अगर देखिए यहाँ पे देखो, अगर हम कुल पदों की बात करें तो यह है रिक्तियों का पदवार और विभागवार विवरण। तो इसमें ये देखो, डिप्टी कलेक्टर कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, इसमें टोटल 3 पद हैं। पुलिस उपाधीक्षक गृह विभाग में 7 पद हैं। वित्त अधिकारी कोषाधिकारी कुल 10 पद हैं। इसमें सहायक निदेशक लेखा परीक्षा अधिकारी के 6 पद हैं। उप निबंधक श्रेणी 2 के 12 पद हैं। सहायक आयुक्त राज्य कर यानी वित्त विभाग में इसके 13 पद हैं और उसके बाद राज्य कर अधिकारी के टोटल 17 पद है। ये श्रेणी वाइज भी कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये जनरल के पद हैं, ऊर्ध्व आरक्षण पदों का विवरण और यह क्षैतिज आरक्षण पदों का विवरण। उसके बाद सहायक नगर आयुक्त अधिशासी अधिकारी के 7 पद हैं। इसमें कार्य अधिकारी जिला पंचायत के 2 पद हैं। उप शिक्षा अधिकारी और स्टाफ ऑफिसर विधि अधिकारी के 15 पद हैं। उसके बाद जिला समाज कल्याण अधिकारी के 2 पद हैं। अधीक्षक के इसमें 3 पद हैं। सहायक निदेशक के 4 पद हैं और यहाँ पे इन कई पदों को मिलाकर यहाँ पे अगर हम कुल पदों की बात करें दोस्तों तो टोटल 123 पदों पर अपर पीसीएस का ये विज्ञापन, अपर पीसीएस की ये भर्ती जारी की है यूकेपीएससी ने। तो उत्तराखंड में अपर पीसीएस के 123 पदों पर दोस्तों नई भर्ती आई हुई है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम अनिवार्य शैक्षिक अर्हता की बात करें, क्योंकि इसी के आधार पर आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे, तो उपरोक्त तालिका के पद कोड यहां पे अगर आप देखेंगे तो पद कोड 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 एवं 11 पर उल्लिखित पदों हेतु अभ्यर्थियों को भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि अवश्य धारित होनी चाहिए और क्रम संख्या 4, 5, 10, 12 से 24 पर उल्लिखित पदों हेतु निम्नवत अर्हताएं हैं। इसमें देखो, जिसमें 4 पर देखो, जो पद कोड 4 वाला है वो है सहायक निदेशक लेखा परीक्षा अधिकारी वित्त विभाग। इसमें भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से वाणिज्य में स्नातक की उपाधि अथवा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स सीए की उपाधि होनी चाहिए। तो जो सहायक निदेशक के पद है उसके लिए ये अनिवार्य शैक्षिक अर्हता है। बाकी जो पद कोड 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 और 11 है ऊपर, तो उसके लिए केवल स्नातक होना चाहिए, यानी ग्रेजुएशन होना चाहिए। पद कोड ये है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके हिसाब से आप देख लीजिए कि किस किसके लिए स्नातक मांगा गया है। तो जिनके पास स्नातक है किसी भी स्ट्रीम में, वो इन सभी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। जो ये पद कोड है यहाँ पे 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 और बाकी अन्य के लिए जैसे पद कोड 4 में जो सहायक निदेशक लेखा परीक्षा अधिकारी वित्त विभाग है उसमें ये वाली यानी वाणिज्य में स्नातक या इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट से चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी सीए की उपाधि होनी चाहिए। उसके बाद उप निबंधक जो श्रेणी 2 वित्त विभाग की जो पोस्ट है उसके लिए क्या चाहिए, अभ्यर्थी के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की विधि स्नातक की उपाधि होनी चाहिए और उसे देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी तथा अंग्रेजी का कार्यसाधक ज्ञान भी होना चाहिए। उसके बाद उप शिक्षा अधिकारी के लिए क्या है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से परास्नातक, अब पीजी यानी जैसे कि परास्नातक होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, एमए हो गया, एमएससी हो गया, एमकॉम, तो कोई भी स्ट्रीम हो, परास्नातक यानी पीजी होना जरूरी है उप शिक्षा अधिकारी की जो ये पोस्ट है। उसके बाद अधीक्षक राजकीय भिक्षुक गृह, इसमें किसी भी विश्वविद्यालय से ऐसी संस्था जिससे विधि के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता दी गई हो या घोषित किया गया हो अथवा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विदेशी विश्वविद्यालय से समाज शास्त्र या मनोविज्ञान में स्नातक की उपाधि। उसके बाद सहायक निदेशक, इसमें क्या है, संस्कृत में परास्नातक उपाधि अथवा समकक्ष और किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र यानी बीएड उपाधि। उसके बाद सहायक गणना आयुक्त के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि में स्नातक, तो कृषि में जो स्नातक है वो इसके लिए भी अप्लाई कर सकेंगे सहायक गणना आयुक्त के लिए। उसके बाद है जिला पर्यवेक्षण अधिकारी, तो इसमें किसी विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय से भिन्न किसी ऐसी संस्था जिससे विधि के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता दी गई हो
या घोषित किया गया हो केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विदेशी विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र या अनुप्रयुक्त समाजशास्त्र या सामाजिक कार्य में स्नातकोत्तर उपाधि। तो यहाँ पे जो भी अन्य पोस्ट है दोस्तों उसके लिए जिसके लिए कुछ अलग यहाँ पे शैक्षिक योग्यता मांगी गई है वो यहाँ पे पदों का विवरण दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे देखो कुछ अगर अन्य महत्वपूर्ण जानकारी अगर आप चाहते हैं इस विज्ञापन के माध्यम से, तो इस विज्ञापन का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और यदि आपको दोस्तों अपर पीसीएस के लिए नोट्स चाहिए, करंट अफेयर के नोट्स, उत्तराखंड जी के नोट्स जो इसके प्री एग्जाम में आएंगे वो आपको मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अधिमान्य अर्हता क्या है? तो 1, 2, 3, 5, 6, 7, 21, 22, 23 पर उल्लिखित पदों हेतु अधिमान्य अर्हता है प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो और राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। तो यदि आपके पास ये है तो इसको आप जरूर लगाएं। और जो अन्य पोस्ट है उनके लिए ये यहाँ पे अधिमान्य अर्हता है, तो अधिमान्य अर्हता भी आप जरूर देखें। अगर आपके पास ये अधिमान्य अर्हता है तो इसको भी आप जरूर इंक्लूड करेंगे जब आप फॉर्म भरेंगे। अब जो यहाँ पे शारीरिक मापदंड मांगा गया है पुलिस उपाधीक्षक के लिए, जो पुलिस उपाधीक्षक के पद है उसके लिए शारीरिक मापदंड भी मांगा गया है। सामान्य वर्ग एवं अन्य वर्ग के लिए 167.7 सेंटीमीटर पुरुष अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई और महिला अभ्यर्थियों के लिए 152 सेंटीमीटर है। अनुसूचित जनजाति के लिए 160 है और महिलाओं के लिए 147 है। और पर्वतीय क्षेत्र के लिए जो ये 5 सेंटीमीटर की छूट होती है तो 162 और यहाँ पे 147 मांगा गया है। सैनिक के बाद केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए बिना फुलाए 76.5 सेंटीमीटर और फुलाने पर 81.5 सेंटीमीटर, जबकि सामान्य और अन्य अभ्यर्थियों के लिए ये किसके लिए थी? अनुसूचित जनजाति और पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए। और जो जनरल अभ्यर्थी और अन्य अभ्यर्थी उनके लिए 78.8 सेंटीमीटर और फुलाने पर 83.8 सेंटीमीटर। शारीरिक वजन भी मांगा गया है कि और महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 45 किग्रा और आंख 6/6 और दूसरी आंख 6/9 से कम दृष्टि की नहीं होनी चाहिए। ये भी इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है। और अभ्यर्थियों का सटा घुटना, सपाट पैर, ये कुल मिला के ये सारी चीजें मांगी गई है पुलिस उपाधीक्षक के लिए। तो पुलिस उपाधीक्षक के लिए शारीरिक मापदंड भी मांगा गया है। अब हम आयु, तो देखो आयु इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के आधार पर आप अप्लाई कर सकेंगे जो इस आयु के क्राइटेरिया में आएगा। तो 21 और न्यूनतम है 21, अधिकतम है 42। 21 से 42 वर्ष के अभ्यर्थी इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। और जो निश्चय तिथि है आयु गणना की वो है 1 जुलाई 2025। फिर आयु सीमा में जो छूट मिलती है श्रेणी वाइज वो यहाँ पे दी गई है कैटेगरी वाइज। जिन भी अभ्यर्थियों को कैटेगरी है उनके हिसाब से उनको छूट दी जाती है वो यहाँ पे विवरण दिया गया है। उसके बाद हम देखें शुल्क की बात कर लेते हैं कि शुल्क इसमें कितना आपको पड़ेगा जब आप फॉर्म भरोगे। तो जो जनरल अभ्यर्थी हैं उनके लिए 166 रुपये यहाँ पे शुल्क पड़ेगा उनको। अन्य पिछड़ा वर्ग भी 166, SC ST अभ्यर्थियों को 76 रुपये, EWS अभ्यर्थियों को 166, दिव्यांग अभ्यर्थियों को 16 रुपये और जो उत्तराखंड के अनाथ अभ्यर्थी हैं उनको कोई भी शुल्क यहाँ पे नहीं देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें दोस्तों, फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं। तो फॉर्म आप ऑफिशियल वेबसाइट में जाके भर सकते हैं। जल्दी आपको फॉर्म भरना है क्योंकि लास्ट डेट से पहले आपको फॉर्म भर देना है। और ऑफिशियल साइट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी आप फॉर्म भरने हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे जो इसका एग्जाम पैटर्न है तो 3 स्टेप में एग्जाम होता है। पहले होता है प्री एग्जाम, प्रारंभिक परीक्षा, वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होती है। और फ्री एग्जाम की मेरिट के आधार पर फिर मुख्य परीक्षा आयोजित की जाती है। और मुख्य परीक्षा जो होती है वो होती है लिखित प्रकृति की। और फिर होता है साक्षात्कार यानी इंटरव्यू। तो प्री एग्जाम में भी 2 पेपर होते हैं। प्रथम प्रश्न पत्र में सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन बनेंगे आपके, इसमें उत्तराखंड जी के बनेगा, इसमें करंट अफेयर के अच्छे प्रश्न बनते हैं। करंट अफेयर के काफी मात्रा में इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जरदारी क्लासेस में आपको डेली करंट अफेयर की सीरीज हमारी चलती है तो उसको जरूर फॉलो करें यदि आप अपर पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं। और इसमें उत्तराखंड करंट अफेयर भी आता है तो उत्तराखंड करंट अफेयर भी हम आपको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं। तो यदि आप करंट अफेयर की तैयारी करना चाहते हैं, करंट अफेयर के नोट्स आपको चाहिए इसके लिए, तो आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप जरदारी क्लासेस की जो करंट अफेयर की सीरीज है उसको आप जरूर फॉलो करें। बाकी इसमें उत्तराखंड जी के आता है तो उत्तराखंड जी के नोट्स भी यदि आपको चाहिए तो उसका लिंक भी आपको दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और कुल मिला के ये 150 अंकों का पेपर होगा, 2 घंटे का इसमें समय अवधि होगी। और जो दूसरा प्रश्न पत्र होगा वो होगा सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षा। ये भी 150 अंकों का होता है, 2 घंटे का। लेकिन इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? क्वालिफाई करना पड़ेगा। इसमें आपका 150 का पूर्णांक होता है, 100 प्रश्न होते हैं इसमें, 1.5 अंक का होता है एक प्रश्न, 2 घंटे का एग्जाम होगा। तो इसमें देखो प्रथम प्रश्न पत्र में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची का निर्माण किया जाएगा। और द्वितीय प्रश्न पत्र सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षा एक अर्हकारी परीक्षा है जिसमें सभी श्रेणी उप श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।
तो जो प्रथम प्रश्न पत्र है इसकी मेरिट बनेगी मुख्य परीक्षा के लिए, इसी के आधार पर मुख्य परीक्षा में आपको जाना होगा। और जो सेकंड प्रश्न पत्र है, द्वितीय प्रश्न पत्र, इसमें केवल आपको क्वालिफाई करना है, 33% मार्क्स इसमें लाने जरूरी है। उसके बाद मुख्य परीक्षा में देखो आप सामान्य हिंदी पहला पेपर है जो 3 घंटे का एग्जाम होगा, 150 का पूर्णांक है। फिर निबंध आएगा 3 घंटे का। फिर सामान्य अध्ययन पेपर 1 जिसमें ये सभी सब विषय होंगे। सामान्य अध्ययन पेपर 2, सामान्य अध्ययन पेपर 3, सामान्य अध्ययन 4 नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठ और अभिरुचि, सामान्य अध्ययन पेपर 5 उत्तराखंड राज्य की जानकारी इसमें होंगी। 3 घंटे का एग्जाम होगा 200 नंबर का। और फिर सामान्य अध्ययन उत्तराखंड राज्य की जानकारी, तो दो तो इसमें उत्तराखंड के जानकारी संबंध पेपर हो रहे हैं। और फिर यहाँ पे देखो नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठ और अभिरुचि, प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण, सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन, शासन व्यवस्था, संविधान यानी पॉलिटी संबंधी होगा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, और ये है आपका विश्व का इतिहास, भूगोल, समाज, संस्कृति। तो यहाँ पे इस प्रकार की है टोटल। और कुल यहाँ पे जो लिखित परीक्षा होती है 1500 अंकों की होती है, और जो इंटरव्यू होता है व्यक्तित्व परीक्षा होती है 150 अंकों की, यानी 1650 अंकों का आपका मुख्य एग्जाम, जिसमें इंटरव्यू मिला के ये 1650 अंकों का होगा, और इसी के आधार पर आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। बाकी इसका सिलेबस है, और इसके सिलेबस पर मैं दोस्तों एक पृथक वीडियो बनाऊंगा डिटेल्स में कि कैसे आपको इसकी तैयारी करनी है और कैसे आपको इसकी स्ट्रेटेजी बनानी है प्री एग्जाम की। तो इसका सिलेबस का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं, तो वहां से आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।